हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती और किस्मत के भरोसे बैठने वालों की नैया पार नहीं होती। तो हेलो पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिका। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से ही देखते हैं, पसंद करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। सो गाइज, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। होपफुली आने वाले समय में मैं रेगुलरली वीडियोस को पोस्ट करूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। हम बात करने वाले हैं 2023 आने वाला है। यस, ये 2022 ये साल हमारा खत्म होने वाला है। तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जो 2022 में हमने कुछ गलतियां करी, जिनकी वजह से हम शायद अपनी मंजिलों को नहीं हासिल कर पाए। वो कमियां, वो गलतियां हमें दोहरानी नहीं है। 2023 में हमें कैसे इन चीज़ों से बचना है। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो गाइज देखिए, 2022 जो है वो बिल्कुल खत्म होने को आया है। 2023 हमें दस्तक दे रहा है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ों को फिर से रिमाइंड करें, फिर से एक नया प्रण लें और उन चीज़ों को, उन गलतियों से बचें जो हमने 2022 में करी। और 2023 के आने वाले जितने भी साल हैं, जितना भी समय है, वो हमारा बहुत ज़्यादा खुशियों से और कामयाबियों से भरा हुआ हो। तो मैंने कुछ 5 पॉइंट इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करने के लिए रखे हैं। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी बेसिकली मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसका एक सेकंड मीनिंग जो है ना, वो हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, विच इज़ खुद पे भरोसा। पॉजिटिविटी के साथ साथ खुद पे भरोसा रखना है। पॉजिटिव तो होना ही है कि हाँ, जो चीज़ हम चाहते हैं या जो चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो होगी, हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन खुद पे भरोसा हम करना भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। तो अपने कॉन्फिडेंस पे ज़रूर काम करना है। तो पहला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर मैंने एक और चीज़ जोड़ी है, इम्प्रूव योर हेल्थ। बेसिकली देखिए, हम जो काम करना चाहते हैं, हम जो चीज़ें पाना चाहते हैं, उसके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, उसमें हमारी हेल्थ भी आती है। हम क्या करते हैं, काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने गोल्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे गोल्स को अचीव करने पर भी पड़ता है, रिजल्ट्स पे पड़ता है। सो डेफिनेटली जो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज़ पॉजिटिविटी, खुद पे भरोसा एंड योर हेल्थ। सो इम्प्रूव योर हेल्थ। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि इसमें हम कैसे कैसे अपने चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हेल्थ को क्यों इम्प्रूव करना है या हेल्थ पे क्यों ध्यान देना है। क्योंकि देखिए, अगर हेल्थ अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है, आपकी बॉडी है, वो आपको कोऑपरेट करेंगे आपकी मंजिल को पाने के लिए। अगर आपकी माइंड और आपका बॉडी आपको हेल्प नहीं कर रहे, आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक बाधा बनती है हमारी मंजिलों को पाने के लिए। सो यू हैव टू बी फोकस्ड कि भी मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अपनी हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू फाइट बैक फॉर दैट। एंड जो भी चीज़, मैं तो कहती हूँ, अगर ये हेल्थ है या कुछ भी चीज़ है, जो भी चीज़ आपको पीछे की तरफ खींचती है, उस अगेंस्ट आपको फाइट करनी है। अब जैसे कि आज के समय में हम क्या होता है कि हमारी बैड हैबिट्स के चलते बहुत ज़्यादा जो बीमारियां हैं, आप देखेंगे 90% जो डिसीजेज हैं वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, बिकॉज ऑफ बैड हैबिट, जंक फूड एंड कोई टाइमिंग नहीं है और स्ट्रेस्ड है सब लोग। तो ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं डिसीजेज में। तो जैसे भी हमारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, PCOD, PCOS, थायराइड, फाइब्रॉइड्स या आपकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सारी की सारी बीमारियां, मैं तो कहती हूँ कि बड़ी से बड़ी बीमारी जो है ना आज की डेट में, ये चीज़ें बढ़ावा दे रही हैं उन बीमारियों को। तो क्यों ना हम उनके अगेंस्ट फाइट करें। कैसे करेंगे? हम करेंगे अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करके, और वो तभी होगा जब हम खुद पे भरोसा रखेंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आई होप कि आपको ये पहला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड यू विल फील कि हाउ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो दिस। आने वाले सालों में हमें अपने आप पे अगर काम करना है, अपने जीवन को बेहतर करना है, तो ये काम तो आपको सबसे पहले ये फॉलो करना पड़ेगा। और आगे चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो सेकंड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी
एंड हार्ड वर्क इज द की। यस, अपनी मंजिल को पाने के लिए, हमारी कोई भी मंजिल है, कैसी भी मंजिल है, हमारा कोई भी गोल है, हमें उसको पाने के लिए कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क भी तभी काम करता है जब हम कंसिस्टेंट हैं। अगर हम रेगुलरली उस काम को नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, तो हमारी मंजिल हमसे थोड़ी सी दूर होती जाती है और टाइम लगता जाता है। जब टाइम लगता जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा पेशेंस लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है और हमारा हार्ड वर्क भी लो हो जाता है, तो हमारी मंजिल भी दूर हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि कैसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। नो मैटर यू आर अ मैन और वुमेन, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ एंड अर्न फॉर योर सेल्फ। फीमेल्स समटाइम्स क्या होता है कि वो डिपेंडेंट हो जाती हैं अपने हस्बैंड्स पे या अपने किसी फैमिली मेंबर पे, और होता क्या है कि पीपल आस्क फॉर फेवर्स। अगर हम डिपेंडेंट होते हैं, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो उन फेवर्स को भी फुलफिल करना पड़ता है और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। सो वर्क हार्ड, अर्न फॉर योर सेल्फ। और कहीं ना कहीं देखिए, जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग पावर आपके पास होती है जीने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। होपफुली ये वाला पॉइंट्स मेनली फीमेल्स समझ पा रही होंगी व्हाट आई वांट टू से, कि जस्ट स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड। जो आप करना चाहते हो लाइफ में ज़रूर करो, और किसी के लिए या किसी की वजह से फेवर्स ना करते हुए अपने लिए स्टैंड लो, अपनी लाइफ को लीड करो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि थर्ड पॉइंट है, विच इज स्टिक टू द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का पॉइंट मैंने इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि कहीं ना कहीं इस जीवन में हम कुछ चीज़ों के बीच में फंस जाते हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं? वो चीज़ें होती हैं कि लाइक रिलीजन, कास्टिज्म, और कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम फैंसी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के चक्कर में अपने बेसिक्स को भूल जाते हैं। जो हमारे रूट्स है ना, उनको हम भूल जाते हैं। रूट्स क्या हैं और हमारा बेसिक, हमारी जो संस्कृति है वो क्या है, वो चीज़ों को फॉलो करते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे पास एक पावर होती है। और जो ये वेस्टर्न कल्चर है या फैंसी लाइफस्टाइल है, ये सब के चक्कर में हम वही जंक फूड खाना, अजीबोगरीब लाइफस्टाइल फॉलो करना, इससे हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। हमारे गोल्स को हम दूर दूर तक हमें वो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं स्टिक टू ह्यूमैनिटी। आप पहले एक ह्यूमन है, इंडिविजुअल है, आपका अपना एक मन है, दिमाग है, शरीर है, भावनाएं हैं, तो उनको समझ के चलिए। उन चीज़ों को आप रिलीजन से, कास्टिज्म से मत जोड़िए। ये आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी मंजिल में जो बाधाएं है ना, वो खत्म होने लगेगी, और आने वाला साल क्या, आने वाले जितने भी साल हैं, आपको ये पॉइंट हेल्प करेगा। मैं यकीन से कहती हूँ कि ये बहुत बड़ा मेंटल पीस देता है आपको। ठीक है गाइस, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हैप्पीनेस। यस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, और हैप्पीनेस इज इवन द बेस्ट थिंग और बेस्ट फूड फॉर योर सोल। यस, हमारी जो आत्मा होती है ना, वो अगर हम उसको रुलाते हैं ना, तो वो रोती है, और रोती है तो दुखी होती है, और दुखी होती है तो साल दर साल, जन्म दर जन्म वो उस पेन को भूल नहीं पाती है। मैं एक पहले भी इस तरीके की बातों को मैंने एक वीडियो में इंक्लूड किया था, आप चाहे तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, कि हमें अपनी बॉडी को ना एक टेम्पल की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सोल है उसका हक है खुश होने का। तो गाइज, आप यकीन करिए, जो हैप्पीनेस है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको जो चाहे, आपका जैसे मन करे आप अपनी लाइफ को जिए, और जो मन करे आप वो करें, बस खुश रहने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कि हम वही सारी चीज़ें हैं कि हम फेवर्स कर रहे हैं, डिपेंडेंट है, मेहनत नहीं कर रहे हैं, अर्न नहीं कर रहे हैं, या हम मोटिवेटेड नहीं हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप खुश कैसे होंगे?
जब खुश नहीं होंगे तो जीवन को कैसे जिएंगे, कैसे अपनी मंजिल को पाएंगे, जो आपके सपने हैं उनको कैसे पाएंगे। तो डू वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट मेक योर सेल्फ हैप्पी, क्योंकि आपकी आत्मा के लिए वो सबसे बड़ी, सबसे जरूरी चीज है, राइट। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट है स्टॉप कंप्लेनिंग। यस, आप शिकायतें लगाना बंद कर दीजिए। शिकायतें लगाना ऐसा नहीं है जैसे बचपन में होता था ना, हम भैया या बहन ने मार दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो हम मम्मी पापा से जाके शिकायत लगाते थे, और मम्मी पापा भी हमें डांटते थे कि शिकायत लगाना गंदी बात है। जी हाँ, ऐसे ही अब हम बड़े हो चुके हैं तो हमें कंप्लेन करना छोड़ना होगा। और कंप्लेन करना क्यों छोड़ना होगा मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, होता क्या है कि जो कंप्लेन्स होती है ना, हम जब कंप्लेन्स कर रहे होते हैं तो वो हमें नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव फीलिंग्स देती हैं। अगर आप कंप्लेंट्स को छोड़कर अच्छी चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे तो वो आपको पॉजिटिविटी देगी और कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा। और इस चीज़ को करने के लिए आपको क्या करना है, अपने आप को चैलेंजेस दीजिए। चैलेंजेस कैसे दे सकते हैं कि आज का दिन मैं कंप्लेन नहीं करूंगा या करूंगी, ठीक है। जब आप उसको फॉलो कर लेंगे फिर आप अपने आप को फिर से चैलेंज दीजिए कि 2 दिन लगातार मैं किसी चीज के लिए कंप्लेन नहीं करूंगा या करूंगी। होता क्या है ना, हम कंप्लेन करने लगते हैं जैसे सिस्टम अच्छा नहीं है, यहाँ कहीं आप रहते हैं वहाँ वेदर अच्छा नहीं है, कहीं फूड अच्छा नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो आप अगर कंप्लेनिंग हो जाएंगे ना तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे अपने गोल्स पर। तो इसी तरीके से अपने आप को चैलेंजेस दीजिए और धीरे धीरे देखेंगे आप अपने अंदर चेंजेस होने लगेंगे, आप कंप्लेनिंग करना छोड़ देंगे। तो बेसिकली पॉइंट यही है, स्टॉप कंप्लेनिंग, इवन स्टार्ट ग्रैटिट्यूड। हैप्पीनेस के लिए ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ग्रैटिट्यूड जो आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कर दीजिए, वो चीज बढ़ के आपको मिलने लगेगी, विच इज वेरी वेरी पावरफुल मंत्रा कि आपको ग्रैटिट्यूड, शुक्राना करना है, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत इफेक्टिव है। तो आई होप कि ये सारे 5 पॉइंट आपको बहुत बहुत अच्छे लगे होंगे। हो सकता है इसमें से आप सारे पॉइंट्स अपने जीवन में ना उतार पाए, बट आप कोशिश करके देखिए, अगर आप 1 या 2 या 3 पॉइंट भी अपनी लाइफ में उतारते हैं तो डेफिनेटली 2023 क्या आने वाले जितने भी साल हैं आपकी खुशियां दुगनी, आपकी मंजिल आपके करीब और आपके सपने आपको पूरे होते हुए नजर आने लगेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए और खुशियों को बांटते रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।